पिछले 10 दिन से मैंने कुछ भी शूट नहीं करा ऑब्वियसली, और 10 दिन से मैं गायब था। और आज के लेग और शोल्डर के वर्कआउट में मेरा एक टारगेट है कि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाऊंगा विद एंड ऑफ कोर्स आज मैंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पास्ट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। अपना एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने वाला हूँ ट्रेनिंग से रिलेटेड आज से, और इस व्लॉग से मेरा एक नया वर्जन शुरू होता है विच इज़ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रोड टू बी प्रोफेशनल फुटबॉलर जर्नी। आप ये कह सकते हो कि एक शुरुआत करी है, तो धीरे धीरे ऑन ट्रैक हम चलेंगे और एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बन के दिखाएंगे। Yeah, whoa. I got some new drip just to show 'em where I'm at. Got a new bitch, my shawty can relax. Now my new thing saying I'm bringing her back too much. I've been coolin' lean low, they think I rap too much. I got some new drip just to show 'em where I'm at. Got a new bitch, my shawty can relax. Now my new thing saying I'm bringing her back too much. I've been coolin' lean low, they think I rap too much. So baby, what's with these gangs? Like switched up, I can never be the same. But I guess I'm the one to blame. I did it by myself, but I'm the only one that had. So what's ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट कॉन्शियस। मेरा नाम शौर्य है। स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में, और दिल से आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एज ऑलवेज मेंटली एंड फिजिकली फिट हो गए। सो बिना किसी देरी के आज का एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस। आज 20 जनवरी 2022 है, और आज से और इस व्लॉग से मेरा एक नया वर्जन शुरू होता है विच इज़ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ रोड टू बी प्रोफेशनल फुटबॉलर जर्नी। एंड सबसे पहले व्लॉग की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को एक रीकैप दे देना चाहता हूँ, एंड रीकैप के साथ एक थॉट ऑफ द व्लॉग दे देना चाहता हूँ, बिकॉज ये जो थॉट ऑफ द व्लॉग है वो मैंने अपने पास्ट के 10 डेज़ के एक्सपीरियंस से निकाली है, एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले रीकैप के बारे में बात करते हैं। तो पिछले 10 दिन से मैंने कुछ भी शूट नहीं करा ऑब्वियसली, और 10 दिन से मैं गायब था। एंड पिछले 10 दिन में मेरी तबीयत जो थी वो थोड़ी सी डाउन थी, ख़राब हो गई थी, गला ख़राब और जुकाम हो रखा था। एंड उसके बाद मेरी जो ईटिंग हैबिट्स थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आपने ऑफ कोर्स देखा कि मैंने इस साल की शुरुआत में चीट मील से शुरू करा था। तो ऑफ कोर्स भाई पता नहीं उसका इम्पैक्ट पड़ा या क्या हुआ, मेरे को नहीं समझ आया, लेकिन पुराने जो मेरे पास्ट के 10 दिन थे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टिंग थे। ईटिंग हैबिट्स ख़राब हो गई थी, और आप ये कह सकते हो कि तबीयत ख़राब थी एंड नेगेटिव थॉट्स थी। एंड मैं डीपली बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ऑफ कोर्स बस बताना चाहता था कि पास्ट के जो 10 दिन थे मेरे लिए लाइफ चेंजिंग बन चुके हैं, और पिछले जो 10 दिन थे वो थोड़े से बुरे थे, ख़राब थे, जो कुछ भी कहना है आप कह सकते हो। और ऑफ कोर्स अब मैं अपने पास्ट के 10 दिन के एक्सपीरियंस से आप लोगों को एक थॉट ऑफ द व्लॉग दे देना चाहता हूँ, और वो थॉट ऑफ द व्लॉग पास्ट के ऊपर होने वाली है। वो ये है कि पास्ट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम योर सेल्फ एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो ये जो थॉट ऑफ द व्लॉग है पिछले 2 दिन से मेरे माइंड में स्टक है, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम पास्ट 10 डेज़ ये जो थॉट ऑफ द व्लॉग है ना वो मेरे को एक सीख देती है कि कैसे लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है और एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनना है। तो जैसे मैंने बोला कि पास्ट एक अपॉर्चुनिटी है टू ओवरकम योर सेल्फ एंड बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो सभी लोगों को पता है कि पास्ट जो है ना कभी भी चेंज नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड रहता है। एंड ऑफ कोर्स अगर पास्ट का दूसरा नाम लूँ तो वो हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री को कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हिस्ट्री और पास्ट की एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो हमें हमेशा लेसन देती है कि कैसे हम अपने प्रेजेंट ऑफ कोर्स उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो फ्यूचर है वो कैसे बेटर बने। तो ऑफ कोर्स जो पास्ट है वो एक लेसन है कि कैसे हम अपने प्रेजेंट को ठीक करें, एंड ऑटोमेटिकली फिर फ्यूचर तो हमारा ब्राइट होगा ही होगा। तो आज की थॉट ऑफ द व्लॉग यही है, और पास्ट के 10 दिन में मेरी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हुआ वो मैं डीपली नहीं जाऊंगा, लेकिन ऑफ कोर्स उसने मेरे को यही सीख दी कि पास्ट ऑफ कोर्स लिख चुका है, पास्ट अपना जो कुछ भी है और वो हिस्ट्री बन चुका है, लेकिन ऑफ कोर्स वो एज अ लेसन मेरे जो प्रेजेंट है और ऑफ कोर्स मेरा जो फ्यूचर है वो ज़रूर ब्राइट करेगा। तो कहने का मतलब यही है कि बहुत से लोग, और ऑफ कोर्स परसेंटेज में तो नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन हाँ 90% ऑफ
द पीपल, और आई थिंक ये ह्यूमन नेचर के अंदर ही है कि हम अपने पास्ट को इम्पैक्ट होने देते हैं अपने प्रेजेंट के ऊपर, और प्रेजेंट के थ्रू ऑफ कोर्स फिर हमारा फ्यूचर डिज़ाइन होता है, तो फिर वो जो फ्यूचर है वो भी खतरे में हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स वो जो नेगेटिव वाइब्स हैं प्रेजेंट के थ्रू हमारे फ्यूचर के अंदर भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो यही कहना चाहता हूँ कि पास्ट को एक लेसन लो, और पास्ट से एक लेसन लो, और उसके बाद अपने प्रेजेंट के ऊपर वर्क करो, एज टेक इट एज अ लेसन और इम्प्रूव करो, एंड ऑफ कोर्स आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा। सो नाउ it's time to activate a new version of road to be a professional footballer journey, and of course मेरे को अब एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है और अपनी नेशनल टीम के लिए खेलना है। तो अब मेरी जो लाइफस्टाइल होने वाली है वो प्रोफेशनल होने वाली है, एंड ऑफ कोर्स अब मेरी जो लाइफ होने वाली है वो प्रोफेशनलिज्म से आगे बढ़ने वाली है। सो आज डे 1 है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया। तो आज का जो दिन होने वाला है वो एक प्रिपरेशन डे होने वाला है। तो अभी सबसे पहला कदम जो मैं उठाने वाला हूँ वो ये है कि मैं एक नोटबुक लेने वाला हूँ, एक पेन लेने वाला हूँ, एंड ऑफ कोर्स मेरी जो पुरानी लाइफस्टाइल थी उसको मैं ध्यान में रखते हुए एक नई लाइफस्टाइल बनाने वाला हूँ। और आप अगर आसान शब्दों में कहूँ तो एक नया रूटीन बनाने वाला हूँ। जो मेरा पुराना रूटीन था उससे मैं एक नया रूटीन डिज़ाइन करने वाला हूँ। एंड एक एडवाइस जो मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूँ ऑन रूटीन, एंड ऑफ कोर्स मैंने अपने किसी पुराने वाले व्लॉग में आप लोगों को ये ज़रूर बताया था कि आपका जो रूटीन होना चाहिए ना वो आपके लाइफस्टाइल से मैच करना चाहिए। एंड जैसे मेरे को एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है, तो अब मैं क्या करूँगा कि अपना रूटीन डिज़ाइन करने से पहले अपनी लाइफस्टाइल को चेक करूँगा, और उसके बाद जो कोई भी प्रोफेशनल फुटबॉलर बन चुका है, जो भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनकी लाइफस्टाइल को देखूंगा, उनके रूटीन को देखूंगा, और उसके बाद अपने हिसाब से एक रूटीन डिज़ाइन करूंगा। एंड ऑफ कोर्स मैं उनके रूटीन को फॉलो नहीं करूंगा, मैं जस्ट फॉर एन एक्सपीरियंस उनका रूटीन देखूंगा, उनकी लाइफस्टाइल देखूंगा, और उससे फिर मैं अपना रूटीन डिज़ाइन करूंगा जो मैं फॉलो कर सकता हूं। एंड ऑफ कोर्स यही कहना चाहता हूं कि वो रूटीन मेरे को अब डिज़ाइन करना है कि जो मैं फॉलो कर सकूं। एंड ऑफ कोर्स ये कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है तो मैं 5-6 दिन रूटीन को फॉलो करूंगा, 2 साल फॉलो करूंगा, ऐसा नहीं है। जब तक मैं एक फ़ुटबॉलर नहीं बनूंगा, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बन के नेशनल टीम के लिए नहीं खेलूँगा, तब तक के लिए भाई मेरे को ये जो रूटीन है वो फॉलो करना है। तो वो ऐसा रूटीन होना चाहिए जो मैं सच में फॉलो कर सकूं। एंड वो इजी नहीं होगा, डिफ़िकल्ट भी होगा, ये भी बताना चाहता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स वो ऐसा होगा कि हाँ मैं जिसको फॉलो कर सकूं, कि मेरे माइंड में हो कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है लेकिन मैं इस चीज़ को फॉलो कर सकता हूँ। बिकॉज मैंने और मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से जब मैं रूटीन पहले डिज़ाइन करता था तो मैं ऐसे डिज़ाइन करता था कि मैं सुबह 4 बजे उठूँगा और जल्दी शाम के 7 बजे सो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स वो जो लेवल है उस लेवल पे मैं शायद कभी आऊँगा जब मैं और भी बेहतरीन प्लेयर बन जाऊँगा, जब मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बन जाऊँगा तब। लेकिन अभी के लिए जो मेरी लाइफस्टाइल से मैच करेगी, रूटीन जो मैच करेगा वो मैं डिज़ाइन करूँगा और उसको मैं फॉलो करना स्टार्ट करूँगा। तो ये एक टिप आप लोगों के लिए है। ओके सो गाइज अभी 4 बजने को आए हैं, एंड आज अपना एक लेग और शोल्डर का वर्कआउट होने वाला है। एंड ऑफ कोर्स आज के लेग और शोल्डर के वर्कआउट में मेरा एक टारगेट है कि मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाऊंगा विद रेपिटेशंस। तो इसका मतलब ये है कि मैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेप्स मारूंगा। और ऑफ कोर्स जैसे स्क्वाट्स में आज मेरा एक एम है कि मैं 35 kg से 8 रेप्स 4 सेट्स मारूंगा। तो ये मेरा आज का एक एम है। तो अब मेरा जो वर्कआउट का भी जो एक पूरा शेड्यूल होगा कि मेरे को कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगानी है। जैसे आज मैं रेप्स की मारूंगा, एंड ऑफ कोर्स नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेग अरे कहना क्या चाहते हो? तो नेक्स्ट लेग सेशन में मैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाऊंगा विद वेट्स। तो 2 टाइप के प्रोग्रेसिव ओवरलोड की मैंने बात करी, विद रेपिटेशंस एंड सेकंड वेट। तो यस आज मैं रेप्स के साथ अपनी जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है वो लगाऊंगा। तो आप इंजॉय करो ये लेग और शोल्डर का वर्कआउट और इंस्पायर हो जाओ। I'm headed to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got, and then I probably went and away. I'm okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck in for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved.
Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat for the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million that depend on me. Yeah, every friend in my family, from a girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down to make new thoughts, like jumping off of that rooftop. Whole life never when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, stop. Steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. See the sun coming out of that rain. My team really not game. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Yeah, I'm a slave for you. I'm a slave for you. Ripping harder, more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a god mess. Hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had to kill a conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Whole life never when I do nothing to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, stop. Steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. Full of stage, trying to find my pain. See the sun coming out of that rain. My team really not game. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. It's taking over. Yeah, I'm a slave for you. ओके सो गाइज अभी रात के 9 बजने को आए हैं एंड ऑफ कोर्स आई होप आपको जो वर्कआउट है बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग लगा होगा। एंड ऑफ कोर्स आज मैंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है विच इज़ 70 kgs ऑफ स्क्वाट्स और 8 reps 4 सेट्स। तो मेरे लिए बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है एंड ऑफ कोर्स मैंने एम्प्टी रॉड से स्टार्ट करा था, तो मेरे लिए ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। एंड ऑफ कोर्स एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हैमस्ट्रिंग कर्ल जो आपने देखा होगा मेरे वर्कआउट के अंदर, जब मैं हैमस्ट्रिंग कर्ल्स कर रहा था तो मेरे को याद है कि मैंने एम्प्टी प्लेट से स्टार्ट करा था, तो उसके बाद आज मैं 3 प्लेट्स तक पहुँच चुका हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा बहुत भी रिलेट कर पा रहे होगे मेरी प्रोग्रेस तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यस, आज का जो वर्कआउट था वो नेक्स्ट लेवल का था एंड ऑफ कोर्स हर बार की तरह रिकॉर्ड्स आर कमिंग टू मेक मी। एंड यस, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। एंड सबसे पहले आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि भैया जैसे मैंने बात करी कि मैं रूटीन को डिज़ाइन करूँगा, तो अभी मेरे को 2 या 3 दिन लग सकते हैं मैक्स, बिकॉज मैं ना अच्छे तरीके से डिटेल्ड के अंदर आप ये कह सकते हो और इन डेप्थ अपना जो पूरा रूटीन है वो अच्छे तरीके से बनाऊंगा, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक चीज़ आप लोगों से प्रॉमिस करूं और वो मैं फॉलो ना करूं। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि मेरे को एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है, तो प्रोफेशनलिज्म अगर नहीं होगी तो फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो आपको टू द पॉइंट नेक्स्ट व्लॉग से आपको सारी चीज़ें जो हैं वो टू द पॉइंट दिखने को मिलेगी विद प्रोफेशनलिज्म। एंड बात करें फुटबॉल से रिलेटेड, और अगर हम बात करें कि फुटबॉल की ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आज तो मेरा एक कार्डियो सेशन था, तो मैंने अच्छे तरीके
से अपना कार्डियो सेशन करा। एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो अब मैं अच्छे तरीके से अपना एक प्रोग्राम डिज़ाइन करने वाला हूं ट्रेनिंग से रिलेटेड। एंड ऑफ कोर्स बहुत से लोग ये पूछेंगे कि अकेडमी क्यों नहीं ज्वाइन करी अभी तक और कोई से फुटबॉल क्लब के लिए क्यों नहीं खेल रहा। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं क्लियर करूँगा आने वाले व्लॉग्स में। एंड ऑफ कोर्स अब स्पेसिफिकली मेरा एक मेन टारगेट है, जैसे मैंने बोला कि मेरे को नेशनल टीम के लिए खेलना है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन ऑफ कोर्स बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो मेरे को सीखनी है एज अ फुटबॉल प्लेयर। एंड ऑफ कोर्स कुछ नया आने वाला है, हर बार की तरह न्यू वर्जन है, तो आप लोगों को पता ही है, हिंट तो मिल चुका है। एंड ऑफ कोर्स मेरे को प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है, तो अभी बहुत कुछ आप ये कह सकते हो कि अटका सा पड़ा है। एंड ऑफ कोर्स आज मैंने आप ये कह सकते हो कि एक शुरुआत करी है, तो धीरे धीरे ऑन ट्रैक हम चलेंगे और एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बन के दिखाएंगे। तो ऑफ कोर्स जो सारी चीज़ें भी होंगी आप लोगों को मैं बताता रहूँगा। एंड ऑफ कोर्स व्लॉगिंग के थ्रू आप लोगों को यही दिखाना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अगर दिमाग में, दिल में और शरीर से ठान लिया है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है अपनी ज़िंदगी में तो वो ज़रूर पॉसिबल है। बस अपने हौसले और आप ये कह सकते हो कि ताकत की ज़रूरत होती है, तो सब कुछ हो जाता है। तो यस, एनीवेज आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो आपको पता ही है क्या करना, बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले व्लॉग्स में आपको सारी चीज़ें टू द पॉइंट दिखने को मिलेगी। एंड अभी मैं आप ये कह सकते हो कि प्रिपेयर करूँगा अपने आप को 2-3 दिन अच्छे तरीके से। एंड नेक्स्ट व्लॉग से फिर आपको स्पेसिफिकली एक प्रोफेशनल फुटबॉलर की झलक थोड़ी थोड़ी दिखना स्टार्ट हो चुकी होगी, तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहना। एंड यही कहना चाहता हूँ कि मेरे को इंस्टाग्राम पे ना ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज वहाँ पे अपने सारे अपडेट्स आते रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स अच्छी स्टोरीज डलती है, मोटिवेटिंग स्टोरीज डालता हूँ मैं। एंड ऑफ कोर्स पोस्ट डालता हूँ जिसके जो कैप्शन होते हैं वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के होते हैं, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, जो कुछ भी है लगा लेना। सो एनीवेज मेरी ये आइडिया आ रही होगी, यहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर लेना। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं अभी दिमाग में जो चल रही है। जब कोई बंदा कुछ स्टार्ट करता है ना और कुछ बड़ा उसको अचीव करना होता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। एंड हर बार की तरह ये कहना चाहूँगा कि जो स्टार्ट होती है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, और आज भी बहुत सारी मुश्किलें आई। मैं बताऊँगा नहीं क्या मुश्किलें आई, वो खैर मैं आपको बता नहीं सकता, बिकॉज वो एक अलग दुनिया है। तो आने वाले टाइम में शायद मैं बताऊँ तो देखी जाएगी, लेकिन ऑफ कोर्स आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। एंड ये कहना चाहता हूँ कि सब मेंटली एंड फिजिकली फिट रहो, हर बार की तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप्स डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन आपको जैसे मैंने बोला कि इस चैनल पे जुड़ जाओ और अच्छे तरीके से मेंटली और फिजिकली फिट हो, बिकॉज उससे क्या होगा कि आप जो भी आपके अप्स है या डाउन्स है आप उसको हैंडल करना सीख लोगे। सो यही कहना चाहता हूँ कि मिलूंगा इन नेक्स्ट व्लॉग, इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, पीस। Relax, now my new thing saying I'm bringing it back too much. I've been cool and lean, all they think I rap too much.